प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर अपन चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आज हम टैली प्राइम में ये देखना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पीएनएल का रिपोर्ट है वो बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। यानी अगर मुझे उसका एनालाइज करना हो कि जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, लाइक रेंट ले लीजिए, एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, सैलरी ले लीजिए, अगर मुझे उसे परसेंटेज वाइज देखना हो या अपने पीएनएल को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल देखना हो या मंथली वाइज कंपेयर करना हो, क्वार्टरली वाइज कंपेयर करना हो या वीक के हिसाब से कंपेयर करना हो कि अगर मैं एक हफ्ते का वीक देखता हूं कि एक हफ्ते और दूसरे हफ्ते यानी 2 वीक का अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मतलब जो मेरा पीएनएल है उस पर क्या अफेक्ट पड़ने वाला है। इसी तरीके से हम मंथली भी कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे अगर अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर, अक्टूबर और नवंबर का अगर मैं कंपेयर करता हूं कि अक्टूबर में कितने एक्सपेंस हुए और नेट प्रॉफिट क्या हुआ, और वही मैं अगर अपने नवंबर का चेक करूं तो नवंबर में कितने खर्चे और मुझे नेट प्रॉफिट क्या हुआ, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, लेकिन हाँ, आप लोगों को ऐसे बेहतरीन वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो जरूर मिलेंगे, इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, ताकि टेलीग्राम पे जो हम नोटिस या कोई नोटिफिकेशन हो गया या कोई नई चीज जो नॉलेजेबल वीडियो होते हैं उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हम अपडेट करते हैं तो टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देते हैं। तो जो टेलीग्राम से जुड़े होते हैं उनको वो नॉलेज मिल जाती है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाए। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे ना गेटवे ऑफ टैली में जब हम गेटवे ऑफ टैली पे खड़े रहते हैं तो यहीं पे या तो आप पी प्रेस कर दीजिए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस टाइम पे ये हमारा वर्टिकल में शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसे हॉरिजॉन्टल में करना चाहता हूं तो उसको मैं किस तरीके से करूंगा, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होगा, या तो F12 दबा दीजिए या फिर यहाँ प्रेस कर दीजिए और इसके बाद आप ड्रैग करते हुए नीचे आइए और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन यस हुआ पड़ा है वर्टिकल के लिए। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए होगा तो इस ऑप्शन को मैं नो कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल पे मेरा शो हो गया, जैसे कि अभी तक हम देखते हुए आते थे कि हमारा पर्टिकुलर अमाउंट इस तरीके से आता था, ठीक है। ये पहला तरीका है जो हम देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम टैली RP9 में डिटेल देखने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते थे Alt F1, वही शॉर्टकट की टैली प्राइम के अंदर भी है। आप यहाँ पे Alt F1 जब प्रेस करेंगे तो आपका डिटेल में आ जाएगा, और अगर आप Alt F5 प्रेस करते हैं तो भी आपका डिटेल में ही आएगा। तो यहाँ पे आप Alt F1 या Alt F5 दोनों यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, जब Alt F1 से ही डिटेल आना है तो आपने दोबारा शॉर्टकट की क्यों जनरेट किया, खैर ये टैली वाले जाने। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम में प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करना सीख रहे हैं। तो पहला एनालाइज था कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जाना है तो मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। उसी तरीके से अगर मुझे डिटेल में देखना हो तो Alt F1 प्रेस करूंगा। अब अगर मुझे किसी खर्चे को परसेंटेज वाइज देखना हो, जैसे सपोज मैं रेंट सिलेक्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल अब तक जो रेंट मेरा खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 67,736 रुपीज, ठीक है, यानी 67,736 रुपए ये मेरे खर्चे हुए। अब मैं अगर इनको परसेंटेज देना चाहूँ या परसेंटेज वाइज देखना चाहूँ तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस एक्सपेंस में एंटर दबा दीजिए। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगर करना है एक बार दोबारा F12 प्रेस करके, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइए। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा 100%। इस ऑप्शन को आप यस कर दे और इसको आप कर दे सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज शो करेगा यहाँ पे। अभी जो परसेंटेज कैलकुलेट होकर आता है वो आता है इसका, ध्यान दीजिएगा, यानी टोटल जो अब तक आपका खर्चा हुआ है वो मंथ वाइज कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक कि इसका इतना परसेंटेज अप्रैल में हुआ, मई में इतना हुआ, जून में इतना हुआ, जुलाई में इतना हुआ। तो इस तरीके से हम परसेंटेज चेक कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सपेंस में जाकर देख सकते हैं। लाइक अगर मुझे इंटरेस्ट या फिर हम कुछ और ले लेते हैं, चलिए IRCTC टिकट ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे Alt F1 Alt F2 दबा के मैं डेट हटा देता हूँ ताकि मैं देख सकूँ। यहाँ पे देखिए परसेंटेज अगर मुझे देखना हो तो मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, एंटर करूंगा, इस ऑप्शन को यस करूंगा और सेव कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे 100% शो कर रहा है।
ठीक है। तो जो हमारा टोटल खर्चा होता है उसको ये परसेंटेज में डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हम अपने P&L को टैली प्राइम में परसेंटेज वाइज वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल या डिटेल में हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मोस्टली वो काम आते हैं अकाउंटेंट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम P&L का एनालाइज करते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है तो अगर उसे मैं मंथ वाइज कंपेयर कर दूं कि जुलाई में कितना खर्चा हुआ और अगस्त में कितना खर्चा हुआ। मान लीजिए जुलाई में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जुलाई में मुझे 8,000 का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हो गया, आप ये भी कह सकते हैं। तो मुझे कंपेयर करने में इजी होगा कि कौन से मंथ यानी किस एक्सपेंस को हमने ज्यादा करा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली आप ऑल्ट एन प्रेस कर देंगे। जैसे ऑल्ट एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 4 वीक, मंथ, डेली देखना हो, ठीक है, हाफ ईयरली देखना हो, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। जैसे मैं मान लीजिए मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक मेरा मंथली कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे अप्रैल मंथ में 5,111 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मई में 16,588 रुपए का लॉस हुआ। फिर जून में 791 का प्रॉफिट लॉस हुआ और वही जुलाई में 20,211 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डे वाइज देखना चाहते हैं या जो भी जहां से जहां तक आप देखना चाहते हैं, उसके लिए आप न्यू कॉलम पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं जहां से जहां तक आपको देखना है। ये डिफॉल्ट रहते हुए आप आगे बढ़ेंगे और एंटर कर देंगे, तो आप जो भी डेट वहां मेंशन करेंगे वो आपको यहाँ पे इजीली मेंशन हो जाएगा। सेम यहाँ पे दोस्तों आप ऑल्ट F1 प्रेस करके डिटेल में देख सकते हैं, या तो ऑल्ट F1 दबाइए या ऑल्ट F5 दबाइए, दोनों डिटेल का ही काम करता है। और अगर आप जैसे मान लीजिए मैं कंपेयर कर देता हूं ऑल्ट एन प्रेस करके मंथली वाइज में, ठीक है, अगर मुझे इसको प्रिंट देना हो या एक्सपोर्ट करना हो एक्सेल वगैरह में प्रिंट देना हो तो ऑल्ट P प्रेस कर दीजिए, करंट को सिलेक्ट करके एंटर कीजिए। मैं एक बार प्रीव्यू दिखाता हूं आपको, तो आपको इस तरीके से ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर जो कंपेयरिंग आप कर रहे हैं इसको अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहीं पे आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट E मैंने प्रेस करा और करंट दबाया, तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर पे जाना है आपको। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको किस में लेना है ये आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे फाइल फॉर्मेट पे जाके मैंने एंटर प्रेस करा, तो यहाँ पे आपको किस में एक्सपोर्ट करना है, एक्सएल में, पीडीएफ में, जेपीजी में, एचटीएमएल में, किस में करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो सिंपली तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से डिटेल में देखेंगे, किस तरीके से कंपेयर करेंगे, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में दोस्तों अभी फिलहाल इतना ही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे टैली प्राइम से लेकर। उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। और जैसे आप सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो जैसी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।